एग्जाम्पल नंबर 1, सो दैट ईच ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये जो रेक्टेंगल है इसके सभी साइड जो हैं वो 90 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं कि ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। मीन्स ये बोल रहा है कि जो AD है और BC है ये दोनों पैरेलल लाइन है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इसको AB लाइन जो है वो ट्रांसवर्स कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा? तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, है ना। मीन्स अगर ये बोलता है कि ये लाइन AD लाइन BC से पैरेलल है और AB अगर इसको ट्रांसवर्स करता है तो हम लोग का इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी से ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक एंगल जो है वो 90 डिग्री रहता है। मीन्स एंगल A जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो एंगल B क्या हो जाएगा? तो इसको अगर इधर भेजेंगे तो 180 माइनस एंगल A मीन्स कितना? 180 माइनस 90 मीन्स एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल A एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। किससे हो जाएगा? तो अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम है इस प्रॉपर्टी से एंगल C और एंगल A आपस में इक्वल हो जाएंगे और एंगल D एंगल B जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल A 90 डिग्री था, मीन्स एंगल C जो है वो भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल B 90 डिग्री था, मीन्स एंगल D जो है वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब अगर ABCD ये एक रोम्बस है, डायगोनल्स हैं AC और DB, ये दोनों क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD ले लेंगे। ये जो A यहाँ पे O ले लिए तो AOD और COD ये दो ट्रायंगल को ले रहे हैं और इसको हमको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या क्या कर लेंगे? तो OA इज इक्वल टू OB हो जाएगा, OC हो जाएगा। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। मीन्स क्या बोल रहा है कि AO और OC आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पैरेललोग्राम के डायगोनल है, तो ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर पार्ट में काटते हैं। इसका मतलब DO जो है वो OB के बराबर हो जाएगा। क्या लिख देंगे? OD इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो DO है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? OD इज इक्वल टू OD कॉमन हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? AD इज इक्वल टू CD। ये जो AD है और CD है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोम्बस के जो साइड्स होते हैं हर एक साइड वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हो गए। तो हमको क्या मिल गया? ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू ये ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COD, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया।
किससे हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे एस 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 क्राइटेरिया से इक्वल हो गया। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, किससे हो जाएगा, सी पी सी टी से। ये जो ए ओ डी है और सी ओ डी जो है ये दोनों का क्या हो जाएगा, एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ये कह रहा है कि ए ओ डी और सी ओ डी ये दोनों मिल के लीनियर पेयर से 180 डिग्री बनाएंगे, तो उसी के लिए ले रहे हैं। और यहाँ पर लिख लेंगे क्या चीज, लीनियर पेयर। अब क्या हो जाएगा, हम लोग का ए ओ डी और सी ओ डी आपस में इक्वल था, मीन्स यहाँ ए ओ डी, तो इसको भी हम लोग ए ओ डी मान सकते हैं। तो सेम रहेगा ए ओ डी, तो क्या होगा, दोनों प्लस होके 2 एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कर लेंगे, ए ओ डी इसको भेज देंगे इधर, तो 180 से 2 डिवाइड चला जाएगा, तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब जब ए ओ डी 90 डिग्री आ गया तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि सो the diagonal of a rhombus are perpendicular to each other. Example 3, ABC is आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे जो ABC है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल हो रहा है। और क्या बोलता है, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। ये जो PAC है ये उसके बाहर का एंगल है जिसको AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर एंगल में डिवाइड कर रहा है। CD जो CD है वो पैरेलल हो रहा है AB के, ये क्वेश्चन में दे दिया है। और हमको शो क्या करना है कि DAC ये वाला एंगल और BCA ये वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमको शो करना है। और ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है, ये हमको शो करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमको दिया है, जिसपे क्या हो रहा है, AB जो है वो AC के इक्वल जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के है ना, ABC ये वाला एंगल और ACB ये वाला एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और हमको क्या मिल जा रहा है कि एंगल PAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस में एंगल ACB। यहाँ पर जो PAC जो है ये वाला एंगल ये किसके बराबर हो जाएगा, ABC प्लस ACB ये दोनों एंगल के सम के बराबर हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो एंगल PAC इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको ये जो ABC है और ACB ये दोनों आपस में इक्वल था, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पार्ट था, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 2ABC ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब क्या कर लेंगे, इसको अभी इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC। यहाँ पे जो AD है ये PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि PAC इज इक्वल टू 2 एंगल DAC। ये जो DAC है इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों आपस में सेम है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या कर लेंगे, देयरफॉर 2 DAC इज इक्वल टू 2A।
हैं 2ACB, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि PAC का वैल्यू इतना था और यहाँ पे भी PAC का वैल्यू इतना था, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? DAC इज इक्वल टू एंगल ACB बच गया। अब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, ये हमको पहला प्रूफ हो गया। अब सेकंड हमको क्या बोला था? सेकंड हमको क्वेश्चन बोला था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूफ करना है सेकंड। अब उसके लिए क्या कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिख लेंगे द इक्वल एंगल फ्रॉम अ पेयर of alternate angle when line segment BC and AD are intersect by transversal AC। यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है कि ये वाला एंगल, ये एंगल DAC मतलब ये एंगल जो है और ACB ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे जो AB था और DC ये दोनों आपस में इक्वल दिया था, तो हम लोग ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि BC पैरेलल AD है ना। अगर यहाँ पर ये वाला एंगल आपस में इक्वल जा रहे हैं, मीन्स ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो रहे हैं, तो ये लिख दिए हम लोग। और हमको BA पैरेलल CD जो था ये हमको गिवन था, तो हम लोग अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। Example number 4, two parallel line L and M are intersected by the transversal P। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन L और M, ये दो लाइन जा रहे हैं, इसको जो है P उसको ट्रांसवर्स कर रहा है। तो so that the quadrilateral formed by the bisector of an interior angle of a rectangle is a rectangle, मीन्स ये बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ से ये एंगल बाइसेक्ट, यहाँ से ये, तो ये जो फॉर्मेशन हो कि ये जो शेप बन रहा है ये एक रेक्टेंगल का शेप है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACR, ये हम लिख सकते हैं। किससे हो जाएगा? तो अल्टरनेट एंगल से। PA और C ये पूरा पूरा एंगल और ACR ये पूरा पूरा एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन था, ये उसको ट्रांसवर्स कर रहा था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम लोग को क्या करना है, इसको हाफ हाफ अगर कर देते हैं कि हाफ एंगल PAC इज इक्वल टू हाफ एंगल ACR कर देते हैं। यहाँ पे जो PAC था इसको अगर हाफ करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा? BSC, ये अंदर वाला एंगल आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ACR अगर इस पूरे को हाफ कर देंगे तो ACD ये वाला अंदर वाला एंगल आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, है ना। मीन्स क्या बोल रहा है कि BAC, BA और C ये वाला एंगल हाफ हो रहा है, PAC का हाफ यही वाला एंगल जा रहा है, तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो ACD ये वाला जो एंगल है वो इस पूरे एंगल का हाफ जा रहा है, तो इसके जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर जो AB है, ये जो AB लाइन है, AB लाइन ये क्या कर रहा है? पैरेलल जा रहा है CD लाइन से। अगर यहाँ पे ये जो है ये एंगल अगर आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो इक्वल हो रहे हैं मीन्स क्या हो रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो AB है वो क्या हो जाएगा? DC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे? these form a pair of alternate angle for line AB and DC and AC is
ट्रांसवर्सल, यहाँ पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉलो कर रहा है, ए बी और डी सी जो लाइन है इसको ए सी लाइन काट रहा है और ये दोनों एंगल आपस में कल जा रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉलो कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल डी सी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ए बी है वो पैरेलल डी सी के हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि सिमिलरली क्या हो जाएगा, BC जो है वो पैरेलल हो जाएगा AD के, ये जो BC लाइन है वो AD के पैरेलल हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। ये जो क्वाड्रिलेटरल हम लोग को ABCD जो मिल रहा है ये क्या है, अभी पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एंगल PAC प्लस एंगल CAS इज इक्वल टू 180 डिग्री किससे हो जाएगा, लीनियर पेयर से हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो यहाँ पर है PAC ये पूरा पूरा एंगल और CAS ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहा है लीनियर पेयर से, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हाफ हाफ कर देंगे, मीन्स इसको हाफ कर देंगे, PAC का हाफ कर दिए और यहाँ पे भी हाफ कर दिए CAS का, और 180 का भी हाफ कर दिए। यहाँ पे अगर PAC का हाफ करेंगे तो हम लोग का BAC आ जाएगा, और CAS का हाफ करेंगे तो हम लोग को CAD आ जाएगा, ये वाला एंगल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इन दोनों को हाफ हाफ किए तो हम लोग को क्या मिल गया, BAC मिल गया, प्लस में एंगल CAD मिल गया, और 180 को इससे डिवाइड करें तो 90 हो गया। तो हम लोग को अगर इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है, हमको एंगल BAD मिलता है, जो क्या हो रहा है, 90 डिग्री का हो रहा है। मीन्स ये बोल रहा है कि BAC ये वाला एंगल और CAD ये वाला एंगल, इन दोनों का सम इक्वल टू 90 डिग्री हुआ था, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का BAD बन जाएगा, वही यहाँ पर लिखे हुए हैं हम लोग। तो यहाँ पर अब इससे कंक्लूजन क्या निकल जाएगा कि सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ABCD इज अ रेक्टेंगल हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। यहाँ पे ये बोलता है कि अगर ABCD ये एक पैरेललोग्राम है और इसको बाइसेक्ट करने वाले जो एंगल्स हैं ये जब आपस में मीट होंगे, तो जहाँ पर मीट हो रहे हैं तो ये जो SPQR ये जो शेप बन रहा है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सिंस DS bisects angle DSAS bisects angle A। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो DS लाइन है ये एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, और AS लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि एंगल DAS प्लस एंगल ADS इज इक्वल टू, मीन्स DAS ये वाला जो एंगल है और ADS ये वाला एंगल है, ये दोनों का सम ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल A को हाफ करेंगे और एंगल D को हाफ करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू आएगा। मीन्स यहाँ पे जो DAS है ये वाला, ये पूरे एंगल A का हाफ है, और ADS ये वाला जो एंगल है वो पूरा एंगल D का हाफ है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाफ कॉमन निकाल दिए तो क्या मिल गया, एंगल A प्लस एंगल D मिल गया हमको, और एंगल A प्लस एंगल D ये दोनों क्या थे, इंटीरियर एंगल थे,
दो पैरेलल लाइन के बीच का, तो हम लोग यहाँ पे क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और जब डिवाइड कर देंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर एंगल डी ए एस प्लस ये वाला जो वैल्यू है वो किसका है, एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस का है। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस प्लस एंगल डी एस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो डी ए एस प्लस में ए डी एस ये वाला एंगल और प्लस में ए एस डी ये वाला एंगल, तो एंगल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उसी से दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये हम लोग लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, ये इतने तक का वैल्यू तो 90 डिग्री हम प्रूफ किए थे यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 90 प्लस में एंगल डी ए एस हो जाएगा, ये 180 डिग्री। इसको भेज दिए इधर, तो डी ए एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, इसका मतलब एंगल डी एस ए जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे ये डी ए एस ये वाला 90 डिग्री होगा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला भी 90 डिग्री होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी एस आर जो है वो भी 90 डिग्री है। किससे है, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल से है। यहाँ पे पी एस आर जो है, पी एस आर जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि सिमिलरली एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये यहाँ पर अगर ये पी एस आर ये वाला 90 डिग्री प्रूफ किया, तो सिमिलरली में पी क्यू आर इसको भी 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, तो वही लिख दे सिमिलरली में। अब क्या हो जा रहा है कि दो अपोजिट साइड जो थे ये क्या हो गए, ये वाला 90 डिग्री ये वाला 90 डिग्री, तो ये जो एंगल पी था और एंगल आर ये भी क्या हो जाएगा आपस में 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमको क्या मिल जाएगा कि पी क्यू आर एस इज अ parallelogram in which one angle is 90 degree. So PQRS is a rectangle. ये हमको प्रूफ करना। नंबर 6 में क्या बोलता है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे ABCD ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इन विच P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ AD एंड CD। यहाँ पे ये जो P है वो AB का मिड पॉइंट है और जो Q है वो DC का मिड पॉइंट है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, इफ़ AQ इंटरसेक्ट DP, अगर AQ जो है वो क्या कर रहा है, DP लाइन को अगर काट रहा है S पर और BQ जो है वो CP को काट रहा है R पर, तो हमको शो क्या करना है, पहला क्या शो करना है कि APCQ ये जो एंगल ये जो शेप बन रहा है इसको हमको क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। दूसरा बोलता है DPBQ और Q ये वाला जो शेप है ये पैरेललोग्राम बन रहा है। और तीसरा बोलता है हमको PSQR ये वाला जो है ये भी एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, फर्स्ट का कि इन क्वाड्रिलेटरल APCQ APC और Q, अगर यहाँ पर देखें तो AP जो था वो पैरेलल हो जा रहा है QC के, जो AP है वो QC के पैरेलल हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि AB पैरेलल DC था, पैरेललोग्राम था, इसलिए ये पूरा लाइन अगर पैरेलल है तो इसका हाफ लाइन भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा।
इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए पी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, हाफ ए बी हो रहा है, और सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो रहा है, हाफ सी डी हो रहा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर कि ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, सी डी के इक्वल हो जा रहा है ना। मीन्स अगर ए पी का हाफ ए बी का हाफ करने पे ए पी आ रहा है और सी डी के हाफ करने पे सी क्यू आ रहा है, इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में इक्वल हो जा रहे हैं। हमको क्वेश्चन में गिवन था, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें और इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 मान लें तो इसको मिलाने के बाद क्या हो जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। मीन्स अगर ये दोनों, ये जो ए पी है और क्यू सी है, ये अगर आपस में पैरेलल हो रहे हैं और ए बी और सी डी आपस में इक्वल थे, मतलब ओ क्यू और ए पी भी आपस में इक्वल हो गए हैं, तो ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे सेकंड के लिए देखते हैं कि सेकंड में क्या बोलता है, इन क्वाड्रिलेटरल DPBQ इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज, अब ये डायरेक्ट पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि DQ जो है वो पैरेलल हो रहा है PB के, एंड DQ जो है वो DQ के PB इक्वल हो रहा है ना। यहाँ पे ये सिमिलरली हो रहा है, यहाँ पे सिमिलरली लिख लेंगे। क्या बोल रहा है कि DPBQ ये वाला अगर शेप ले रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, DQ जो है वो PQ के पैरेलल हो रहा है और इक्वल भी हो रहा है, तो ये शेप क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो थर्ड वाले कंडीशन में क्या कर लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल PSQR लेते हैं। यहाँ पर SP जो है वो पैरेलल हो रहा है QR के, तो SP इज अ पार्ट ऑफ DP एंड QR इज अ पार्ट ऑफ QB। यहाँ पे ये जो SP जो है, ये जो SP यहाँ पर ये जो SP जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, पैरेलल QR के हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो SP है वो DP का पार्ट है और जो QR है वो OB का पार्ट है, तो इसका दोनों हाफ हाफ हो रहे हैं। SP जो है वो QR के पैरेलल हो गया। अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, SQ पैरेलल PR भी हो जाएगा सिमिलरली। मीन्स ये जो SQ था वैसे ही ये PR भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि PSQR जो है इज अ पैरेललोग्राम, प्रूफ हो गया।